9th लाइन तक खत्म कर चुके हैं आज्ञा संग्रहणी वाला भजन के ऊपर। वो ये भजन मैं क्यों ले रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। इसमें महावीर स्वामी भगवान की सारी आज्ञाओं का कलेक्शन है कि इस टॉपिक पे भगवान ऐसा करने को बोलते हैं, इस टॉपिक पे ऐसा करने को बोल रहे हैं। हर टॉपिक, एक एक टॉपिक को लिया जा रहा है, उस पे भगवान की क्या आज्ञा है, कैस कैस क्या करना चाहिए, उसका डिटेल्ड वर्जन है। अम, यदि हमको भगवान की आज्ञाएं पता होगी ना, तो हमारे हम जैन धर्म बहुत आसानी से पाल पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जैन धर्म जब हम पाल रहे हैं, हम लोगों को भगवान की आज्ञा क्या है यही भी नहीं पता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मम्मी पापा करते आए हैं, जो सब लोगों ने देखा देखी हम करते आए हैं, वो करते चले जा रहे हैं। बट कई बार हमको रियलाइज होता है कि जैन धर्म इज नॉट एग्जैक्टली जैसे हमने अपने माँ बाप को देखा है करते हुए। कई बार इट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट। तो इसलिए मैं इस आज्ञा संग्रहणी के भजन से आपके जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली आज्ञाएं क्या होती है, आज्ञा इज सेम एज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, इज सेम एज जिसको मैं कॉन्सेप्ट्स बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स कर लो, कॉन्सेप्ट्स हो जाने चाहिए तुम्हारे स्ट्रॉन्ग। सो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। उसको महावीर स्वामी भगवान की भाषा में आज्ञाएं बोलते हैं कि भगवान की आज्ञा ये है, इस सिचुएशन में भगवान ने क्या, हर सिचुएशन में भगवान ने अलग अलग आज्ञाएं दी है। तो वो आज्ञाएं क्या है उसका वर्णन आज चल रहा है। तो हम, आप देखो, सम्यक दर्शन इज नॉट ज्ञान। व्हाट इज सम्यक दर्शन? देखने का सही तरीका। तो आज्ञाओं में भी देखने का सही तरीका है। उसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल्स बोलते हैं, उसको भी कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। सो वो हम कर रहे हैं। आप जो कि इतनी सारी क्लासेस कर चुके हो, आप लोगों को सब कुछ आता होगा, मतलब ऑलमोस्ट बैठ गया है। पर ये मैं टॉपिक इसलिए कर रही हूँ कि मान लो कहीं पे थोड़ी भी हिचकिचाहट है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट अलग तरीके से होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। अभी इन कॉन्सेप्ट को इतना गहराई में आप ले जाइएगा, प्लीज इतना गहराई में ले जाए कि ये अगले भव में भी आपको, आपके मतलब आपकी आत्मा में झलके। अनादिकाल के संस्कार सबसे ज्यादा बाजा बजाते हैं यदि सही संस्कार नहीं हुए तो। अनादिकाल के संस्कार क्या बोलते हैं? कोई एक गाली देता है तो पहले तो उसको 10 गाली दे दो, ये बोलता है ना हमारा ये अनादिकाल का संस्कार, राइट। हमसे कोई ज्यादा अमीर है, हमसे जिसके पास ज्यादा है उससे जेलस हो जाओ। ये अनादिकाल के संस्कार हम देख रहे हैं ना, हमारी आत्मा में उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्रोध भी करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, नौकशाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट भगवान कह रहे हैं कि इस जन्म में जो कि आपको महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिला है, उनकी आज्ञाएं पता है, उसको अपने अंदर अनादिकाल के संस्कार से रिप्लेस कर दो। मतलब आपके अनादिकाल के संस्कार जो पुराने हैं उनको हटाओ और ये नए संस्कार डाल दो। सो आप ये संस्कार अगले भव में लेके जाओगे। और अगले भव में यदि आपके पास जैन धर्म नहीं भी मिला, मान लीजिए वर्स्ट केस सिनारियो, ऐसी सिचुएशन आई कि आपको जैन कुल नहीं भी मिला, राइट। जैसे आप नरक में जा सकते हो, जैसे आप तिरंज में जा सकते हो, या आप मनुष्य में भी ऐसी सिचुएशन में जा सकते हो, कहीं भी हो सकते हो। यदि आपको जैन घर नहीं मिलेगा तो भी आपके ये जो संस्कार हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड रूप फंक्शन करते हैं, आपको गाइड करते चले जाते हैं ना, राइट। ये आपको गाइड करते चले जाएंगे इनटू अ बेटर पोजीशन। जब तक आप वापस जैन धर्म नहीं आपको मिले तब तक आपको करेगा। क्या पता आपको अगले भव में जैन जैन धर्म मिल भी जाए, और मिल जाएगा तो आप इसको और रिफाइन करिएगा। बट ये संस्कार अंदर तक होने चाहिए। इन इन ये पूरे भजन में कई टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है ये तो मैं सोचती हूँ, ये जो लिखा है ये तो मैं सोच रही हूँ, राइट। बट कई ऐसे होते हैं कि यार ये मेरे अंदर घुसे नहीं है, अभी तक अंदर तक नहीं गए हैं, ठीक है। जो अंदर तक नहीं गए हैं ना, उनको घुसेड़ना आपका काम है, आपके अंदर, खुद के अंदर। उनको बार बार रिपीट करो, बार बार उसको आगम में प्रमाण ढूंढो, आगम में से प्रमाण ढूंढो, और उस चीज को ऑथेंटिकेट करो कि हाँ भगवान भी तो यही बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करके उसको अनादिकाल में कन्वर्ट करो। ऐसे करते हुए आई एम 100% श्योर सम्यक दर्शन तो आप आराम से खींच पाओगे। क्योंकि ये आज्ञाएं जो है ना, इज एवरीथिंग एज फार एज
धर्म इज कंसर्न, और एक तीर्थंकर की आज्ञा और दूसरे तीर्थंकर की आज्ञा ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू द भजन अगेन। हम 9 तक कर चुके थे, आज 10th लाइन ले रहे हैं। 10 फूल कर कुप्पा, किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, अभी किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं कोई? यदि क्वेश्चंस नहीं है तो बीच में भी यदि आप पूछना चाहो तो बीच में भी होल्ड करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। 10th लाइन पढ़ रही हूँ। फूल कर कुप्पा न होना, सुन के खम्मा खम्मा घड़ी। हमारी कोई तारीफ करता है तो हम क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, यू फील, कुप्पा बन जाते हैं, दैट्स हाउ इट इज सेज, क्योंकि हमारी तारीफ हो रही है। साधुओं की तो तारीफ हमेशा ही होती रहती है ना। यहाँ पे याद रखना, एक बड़ी साध्वी छोटी साध्वी को क्या बोल रही है कि अपनी तारीफ सुन के कुप्पा मत हो जाना। क्यों? क्योंकि श्रावकों का काम होता है जाके साधुओं की तारीफ करते रहते हैं, राइट? तो ये भी तो हम बर्बाद ही कर रहे होते हैं ना साधुओं को। सो डोंट गेट इनटू दिस थिंग। वो कह रहे हैं कि प्लीज तारीफ सुन के अपना मान मत लाना, अपने आप को ग्रेट मत समझने लग जाना। गुण तो मुझ में है नहीं, पर खामियां तो है घड़ी। हर आदमी जो जैन धर्म पालता है ना, वो अपने अंदर बहुत इंट्रोस्पेक्शन करता है। और जब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर देखता है कि मैं कहाँ कहाँ, और जब वो देखता है तो उसको 50 गलतियां भी दिखती है, याद रखना, दिखती है ना, राइट? सो भगवान कहते हैं, बड़ी साध्वी बोलती है, गुण तो मुझ में है नहीं, पर खामियां तो है घड़ी। मतलब मुझे खामियां ज्यादा दिखाई देती है और गुण मुझे कम दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब इट इज अ सैड थिंग विच इज ऑल्सो रियलिटी। आप और मेरे में भी खामियां ज्यादा हैं और गुण कम ही है, राइट? पर आगे एक लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा हूं मैं वे ही जाने, जिसके पास है केवल ज्ञान। क्या होता है, कभी कभी हम लोग अपनी बुराइयां ज्यादा करते हैं ना, क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, राइट? तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन में ना, हम लोगों को लगता है अरे यार मैं तो जेलस भी होती हूँ, अरे यार मैं तो क्रोधी भी हूँ, अरे यार मैं तो माया भी हूँ। तो कभी कभी ना अपने ऊपर है ना बड़ा गुस्सा भी आता है, अपने ऊपर हम सैड भी फील करते हैं, कभी कभी अपने ऊपर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इतने गंदे गंदे कर्म क्यों किए थे। जैसे एक बार महावीर एक इशू पे ना, हर बात पे मैं बोल रही थी कि नहीं महावीर स्वामी भगवान मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। एंड महावीर स्वामी भगवान केप्ट ऑन टेलिंग मी वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। व्हाट वाज दैट थिंग? तुम ये कर्म करके आई हो, तुम ये कर्म करके आई हो, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, राइट? सो स्टॉप स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप गिविंग गालीज, यू डिजर्व इट, राइट? आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट सो बैड। यहाँ पे वही लिखा है, जो जैस कि अपनी जब बुराइयां तुम देखते हो ना, तो यू फील, यू, तुम्हारी ना अंदर से तुमको सैडनेस होती है। तो वो गुरनी क्या बोलती है, टेंशन मत करो, तुम जैसे भी हो, जितने भी घटिया हो अंदर से, राइट? जैसा हूं मैं वही जाने, जिसके पास है केवल ज्ञान। जो केवली भगवंत है ना, दे नो बेटर व्हाट यू आर। उनका काम है तुमको जिस कंडीशन में से भी मोक्ष में लेके जाना, ओके? तो तुम श्रावक पना यदि पालोगे ना, तो तुमको वो मोक्ष पहुंचा देंगे, ये तुम्हारा काम है। तुम्हारी सारी बुराइयां उनका काम है धीरे 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 खत्म करके तुमको ऊपर तक लेके जाना, ठीक है। सो यदि तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो, जो मान आ गया है, उसको प्लीज कम करो। और जो अपने, और यदि तुम्हारे अंदर बहुत लो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अरे नहीं मैं तो बहुत गंदी हूं, मैं तो, मेरे अंदर बहुत खामियां हैं, मैं तो बहुत बुरी हूं, तो उसको भी निकाल दो, क्योंकि वो भगवान देख लेंगे तुम्हारा, क्या देख लेंगे? श्रावक पने से तुमको मोक्ष में निकाल देंगे, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस ऑफ एक्सट्रीम केसेस, डू नॉट फील बैड, इट इज टोटली ओके। अपने संभाव में रहो, गॉट इट? ज्यादातर हम लोग, एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, ज्यादातर हम कुछ भी करते हैं ना, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है आपको पता है? तारीफ सुनना, राइट? आप खाना बनाते हो ना चंचल जी, आपका मेन मकसद क्या होता है? कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, यार बड़ा अच्छा खाना बना था, राइट? पीपल शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट, राइट? पूजा, तुमने नया घर रेनोवेट किया है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस? कि लोग कोई आए तो बोले कि यार क्या मस्त, यार वंडरफुल हाउस यू हैव, राइट? कोई पौधा भी लगाते हो, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये ऑक्सीजन के काम आएगा, ये खाने पीने
के प्रोडक्ट्स यूज होगा, राइट। ये एकेंद्रीय जीव है। हम उन नयों से भी तो देख सकते हैं ना पूजा, बट हम पौधे को देख के क्या सोचते हैं, लोग आएंगे और मेरी तारीफ करेंगे कि मेरा कितना अच्छा गार्डन है ना पूजा, राइट। लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अनंत नए हैं उस गार्डन को देख के, केवली भगवान भी उस गार्डन को देख रहे हैं, कुछ और वो सोच रहे हैं कि लोग आए और तारीफ करें मेरे गार्डन की, राइट। हाँ, बट हम लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। ज्यादातर हम मनुष्यों की मेन एम इन लाइफ क्या होता है, अलग अलग तरीके से लोग हमारी तारीफ करें। ईमानदारी से बोलना पूजा, ये लक्ष्य रहता है। हाँ पूजा, यदि तुम्हारा बच्चा यदि कुछ गड़बड़ करता है तो तुमको इज्जत की ज्यादा पड़ी होती है ना, कि लोग क्या कहेंगे, शिट मैन, कि तेरा बेटा खुद तो धर्म करती है, तेरा बच्चा कितना कैसी उल्टी सीधी हरकतें करता है, राइट पूजा। हाँ, हमको दुनिया की ज्यादा पड़ी होती है कि इज्जत का फालूदा होगा, राइट। और हमको इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है, राइट। हम चाहते हैं तारीफ होना। ये सोच के देखना, क्या ये होता है, कोई न्यू कपड़े पहनते हैं, कितनी बार सोचते हैं कि दिस इज माई स्टाइल, आई विल बी, राइट। पर साथ में ये भी तो सोचते हैं ना, व्हाट विल पीपल थिंक, राइट। आज के बाद ना एक चीज सोच लो, यदि तुम पांचवें गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि श्रावक हो, तो अपनी लाइफ में ना मिशंस होने चाहिए। मिशन का मतलब ये होता है, यू शुड हैव मिशंस इन लाइफ, ओके। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ मिशंस इन लाइफ, गॉट इट। जैसे पूजा, तुम्हारा मिशन होगा कि मैं अपने बच्चे को रोज एक समाहित कराऊं और उसको धर्म का कुछ तो सिखाऊं, दैट कुड बी अ मिशन, ओके। तुम्हारा, शोभा जी, आपका आपका हो सकता है, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है कि मैं नौकरी करूं, ज्यादा पैसे कमाऊं, मैं कुछ एक खाना बनाना सीखूं, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। आपके पास सारे लक्ष्य हो सकते हैं, मैं आपको एक भी कम करने को मैं नहीं बोल रही हूँ। 50 लक्ष्य, 50 लक्ष्य रखो, बट साथ में 3-4 और लक्ष्य क्या रखो। मोक्ष जाने का यदि लक्ष्य है, दर्शन का लक्ष्य है, मैं श्रावक पना पालू, पांचवें गुणस्थान वर्ती, उस लेवल का लक्ष्य है, तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, आप 50 लक्ष्य भी रखो, ठीक है। सो कहने की बात यह है कि मेन ये 3 लक्ष्य जरूर रखो अपने लाइफ में। आर वी वेरी क्लियर? यदि आपके वो लक्ष्य है ना, इफ यू हैव मिशंस इन लाइफ, राइट, तो क्या तारीफ सुनना उसमें कभी मिशन है? उस 50 जो मिशंस है ना आपकी लाइफ में पूजा, राइट, जो तारीफ लोगों की सुनना क्या मिशन होगा तुम्हारी उन 50 में? तुम रियलाइज करोगे बहुत ही, ये कोई भी नहीं करेगा। यदि मैं आप सबको बोलूं ना 50 मिशन इन लाइफ लिखो, राइट। सो तुम्हारा मिशन हो सकता है मैं अमीर बनूं, राइट। तुम्हारा ये भी मिशन हो सकता है कि मैं कैसे, मेरे पास जो पैसे हैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरी लाइफ कंफर्टेबली जीती रहूं, ऐसे भी मिशन हो सकते हैं। बट कहीं भी किसी का भी 50 में मिशन ऑफ लाइफ ये होगा कि मैं, सब लोग मेरी तारीफ करे, होगा क्या बताइए? शोभा जी, आपका होगा क्या ये मिशन? नहीं होगा ना। व्हाट डज दैट प्रूव? कि ये कभी मिशन था ही नहीं। मैं आपको सारे मिशन के लिए अलाउ कर रही हूं, प्लीज रखो अपने मिशन, पर तारीफ वाला मिशन कभी था भी नहीं। फिर भी फिर भी हमको तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है जब भी हम कुछ करते हैं, हर चीज में, राइट। जैन धर्म मान लो पूजा, तुमको आज समझ में आ गया है और तुम रोज एक समायक करती हो, तो तुम क्या चाहती हो पूजा? कि लोग जाने कि मैं एक समायक करती हूँ, राइट। मारासा से मिलती हो, तो मारासा की जितनी बड़ी साधना हो, फिर भी तुम बताने की क्या कोशिश करते हो, मारासा मैं भी कोई छोटी नहीं हूँ, मैं भी रोज एक समायक करती हूँ, यू वांट टू टेल मारासा कि मुझे क्या आता है, राइट। हाँ, आई एम जस्ट सेइंग, हैव मिशंस इन लाइफ। वो अपने आप मान को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे? मेरे तो वो मिशन थे, तारीफ सुनना तो मेरा मिशन ही नहीं था। गॉट इट? मिशन मेरा क्या था? आपको सम्यक दृष्टि बनाना मेरा मिशन है, रियली। मेरा मिशन क्या है? आपको सम्यक दृष्टि बनाऊंगी तो मेरी भी निर्जरा होगी ना, जिससे मेरे को भी सम्यक दर्शन होगा। तो मेरा मिशन क्या है? मुझे सम्यक दृष्टि बनाने के लिए मेरी एफर्ट है कि मैं आपको भी सम्यक दृष्टि बनाऊं, ये मिशन है ना, राइट। तो इसमें क्या मैं तारीफ भी सुनना चाहूंगी? क्या मैं तारीफ सुनना चाहूंगी चंचल जी? नहीं ना। बट सुन के जिसको अच्छा लगता है ना, उसको तीर्थंकर भगवंत की आज्ञाएं नहीं समझ में आई है। गॉट इट? हैव मिशंस इन लाइफ,
Any mission is allowed. Becoming rich is a good mission. Why becoming rich is a good mission? शोभा जी, अमीर मतलब पैसे हो मेरे पास, ये क्यों अच्छा मिशन है? महावीर स्वामी भगवान क्यों अलाउ कर रहे हैं तुमको ये मिशन रखने के लिए? संसार में रह और उससे अपन अच्छे काम भी कर सकते हैं। You can reach तुम श्रावक, वेरी गुड, तुम श्रावक हो ना, तुमको यदि कोई प्रॉब्लम आती है, खर्चा करना होता है, तुम कहाँ पे हाथ फैलाओगे? और फैलाओगे भी तो कोई तुमको देने वाला है, राइट? नहीं देगा ना। सो यू नीड मनी ऑल्सो, राइट? एंड एज ए श्रावक यू नीड टू हैव मनी टू गेट दोज थिंग्स इन संसार, ओके? साधुओं का अलग प्रॉब्लम है। साधु जो लोग होते हैं उन वो लोगों का, लेट अस नॉट थिंक अबाउट देम। आपके और मेरे पास पैसे भी होने चाहिए, राइट? सो मैं वो मिशन भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ आपसे। एंड याद रखना, श्रावक के लिए वो एक अच्छा मिशन है। बट तारीफ सुनना यदि मिशन है तो ट्रस्ट मी, समवेयर यू हैव गॉन रॉन्ग इन अंडरस्टैंडिंग तीर्थंकर भगवंस आज्ञा। क्यों भगवान की आज्ञा नहीं समझ में आई? आज तक तारीफ सुन के किसका भला हुआ है बताइए? हुआ है किसी का भला? एक आदमी का बताओ जो तारीफ सुन के उसका भला हुआ है। इनफैक्ट कोई तारीफ करे तो उस वक्त समभाव से उसको बर्दाश्त करो। जैसे गालियां बर्दाश्त करते हो ना, उस तारीफ को भी समभाव से बर्दाश्त करो। क्या सोचो, तारीफ मेरे क्यों हो रही है? मेरी, मैं तारीफ करके आई थी, जरूरी नहीं मैं सही हूं। क्या पता ये तारीफ मेरे लिए अंतराय कर्म रूप हो गई है, राइट? मैं पूजा के घर आती हूँ और पूजा को बोलती हूँ, पूजा तुम्हारा घर कितना ब्यूटीफुल है, कितना साफ सुथरा है, मैं तारीफ करती हूँ। क्या पता पूजा के अंतराय कर्म का उदय है कि पूजा अपनी तारीफ सुनती है, राइट? अपने कपड़ों की तारीफ सुनती है और उसको क्या लगता है, यार मैं एक और ड्रेस खरीदूं, यार मैं घर अपना और साफ रखूं, मैं अपने घर को और चमकाऊं। पूजा ये दिमाग में आ सकता है ना? और यदि ये आ गया तो व्हाट विल गो अवे? समायक एंड धर्म विल ओनली गो अवे ना। हम लोग क्या कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट? खाना पीना तो का टाइम तो सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं, बच्चे के साथ टाइम भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, टीवी देखने का टाइम भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पति के साथ भी टाइम सब्स्टिट्यूट। खत्म होगा तो जैन धर्म खत्म होता है। गॉट इट? सो तारीफ कुड बी एन अंतराय कर्म उदय, उसको भी संभाव से बर्दाश्त करो कि नहीं, ये जो सामने वाला तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं तारीफ करके आई थी, कोई पुण्य के उदय की वजह से सामने वाला तारीफ कर रहा है, ठीक है? ये सोच करके उसमें, मतलब तारीफ सुन के ना अलकत ना मचे ना आपको, तो समझ लेना पांचवा गुणस्थान नहीं है। गॉट इट? अब किसी को तारीफ सुननी है? सचमुच तारीफ सुननी है? हाँ, नहीं सुननी? गुड। आई होप ये तारीफ करने से भी अनुमोदना का पाप लगता है। क्या चंचल जी? तारीफ करने में भी अनुमोदना का पाप लगता है। तारीफ करने में भी अनुमोदना का पाप लगता है। वेरी गुड एंगल टू लुक एट इट, वेरी गुड, वेरी गुड। सो तारीफ भी स्ट्रेटेजिक करो, स्ट्रेटेजिक। कंचन आंटी भी बहुत कम तारीफ करती है, आप देखो, बहुत करती, बहुत कम करेगी, ठीक है? वाई? बिकॉज ह्यूमन नेचर को पता है आंटी को। क्या पता है? आंटी इज ए नाइस ह्यूमन बीइंग, शी इज गुड टू एवरीबडी, बट तारीफ नहीं करेगी, ठीक है? तो सामने वाले में मान भी आ जाता है तारीफ करो तो। ये सब तो बहुत ही, ये सब तो बेसिक कॉम्प्लिकेशन है। मैं ये बोल रही हूँ, मेरा काम है आपके अंदर पांचवा गुण स्थान उत्पन्न करूं निश्चय से। उसके लिए ये आज्ञा याद रखो, अलकत मचनी चाहिए तारीफ सुनकर, ठीक है? दैट वाज नेवर द मिशन, तारीफ सुनना वाज नेवर द मिशन। मिशंस वर व्हाट? डूइंग समायक, डूइंग धर्म, गेटिंग, बिकमिंग सम्यक दृष्टि, बिकमिंग। तो मैं आपकी तारीफ करूं, हो आप तो कितना धर्म करते हो, 4-4 समाय के करते हो चंचल जी, राइट? तो चंचल जी को क्या सोचना चाहिए? व्हाट वाज माय मिशन? टू बिकम सम्यक दृष्टि, टू बिकम मोक्ष में जाना। क्या मैं सचमुच पांचवा गुण स्थान स्पर्शा है? क्या निश्चय दृष्टि से मेरे में सम्यक दर्शन है, राइट? क्या मैं सचमुच मोक्ष मार्ग में हूं कि कहीं और डेविएट तो नहीं हो गई हूँ, राइट? कुछ और लक्ष्य तो नहीं आ गया है? ये सब क्रॉस चेक करो ना, वो मिशंस को देखो। हाँ, तारीफ सुनना वाज नेवर अ मिशन। गॉट इट? एनीवे, सो द 10th लाइन इज ओवर। जैसे हैं मैं वे ही जाने जिसके पास है केवल ज्ञान। मतलब यदि आप में बुराई भी है ना, डजेंट मैटर, बुरा मत सोचो। मान लो पूजा तुम्हारे में इंट्रोस्पेक्शन करके 50 गलतियां भी मिल जाए ना, पता है क्या करना? इट्स ओके भगवान,
मेरे में ये गलती है। क्यों है पूजा तुम्हारे में गलती? तुम्हारे ऊपर जो कर्म चिपके हुए ना, उसकी पोजिशनिंग की वजह से, और जो पाप पर कर्म करके आए हो उसको जो फ्यूचर में लेके जाओगे उसकी भी वजह से। तो हमको क्या करना है? तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा में श्रावकपना पालना है। एवरी ऑल द बुराई विल ऑल्सो बी टेकन केयर बाय केवली भगवंत। ओके, एनीवे 10th line is over. I'm going to the 11th line. 11th line is one of my favorite. देख तीर्थंकर भी अपने को यहाँ कहते श्रमण सुमन। श्रमण का मतलब क्या होता है? साधु, राइट? तीर्थंकर भी अपने आप को क्या बोल रहे हैं? साधु। आपने देखा है आगम जब जो पढ़ता है ना, उसमें महावीर स्वामी भगवान के लिए ऐसा वर्ड लगाता है, श्रमण महावीर स्वामी। आपने कभी लिखा है, पढ़ा होगा कभी आगम में, श्रमण महावीर स्वामी। श्रमण का मतलब क्या होता है? श्रमण का मतलब तीर्थंकर नहीं होता है। श्रमण का मतलब होता है जो श्रम करता है। किसमें श्रम करता है? मोक्ष जाने में श्रम करता है। तो जनरली श्रमण वर्ड साधु के लिए यूज होता है। तो मेरा सवाल है, तीर्थंकर भी अपने आप को साधु बोल रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ डिमोशन। डिमोशन का मतलब पता है ना? डिमोशन का मतलब क्या होता है? छोटी चीज। पूजा, तुम ग्रेजुएट हो और मैं तुमको बोलूं, मैं सबको जाके बोलूंगा अरे पूजा तो 10th क्लास पास है, पूजा तो 10th क्लास पास है, तो पूजा तुमको गुस्सा आएगा ना, राइट? बट द रियलिटी इज कि तुमने 10th क्लास पास की, उसके बाद जाके 12th क्लास पास की, उसके बाद जाके तुम ग्रेजुएट हुई, तो टेक्निकली आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि तुमने 10th क्लास पास की, यू आर 10th क्लास पास। गॉट इट पूजा? हाँ, तो देख तीर्थंकर भी अपने को यहाँ कहते श्रमण सुमन, ठीक है? आगे जाके बोला सम्मम सब पे रखना, कभी न रखना पाप मन। मतलब सम्मम रखना मतलब समभाव रखना, न राग करना न द्वेष करना, ठीक है? सम्मम सब पे रखना, कभी न रखना पाप तो लाने मत देना, क्योंकि राग भी पाप है, द्वेष भी पाप है। पूजा, तुमको अपने बेटे के प्रति राग आता है, याद रखना दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 18 पाप स्थानक, है ना? हाँ, सिर्फ द्वेष ही पाप नहीं है, राग भी तो पाप है ना। तो भगवान कहते हैं कभी न रखना पाप मन, उस भाव सामायिकवान। अनुयोग द्वार का मतलब क्या है? अनेकांतवाद, राइट? हाँ, याद है ना आर्य रक्षित ने क्या किया था? अनेकांतवाद को पूरा उठा के थियोरी कहाँ डाल दी थी? अनुयोग द्वार में। सो अनुयोग द्वार जहां भी वर्ड आता है ना, समझ जाना क्या वर्ड यूज हो रहा है? अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद उसको अनुयोग द्वार कहता भाव सामायिकवान, यानी अनेकांतवाद उसको, उस आदमी को भाव सामायिक वाला बोल रहा है, ठीक है? आप यदि सामायिक में हो तो एक तीर्थंकर को भी भाव सामायिक वाला बोला, एक तीर्थंकर को भी साधु बोला, और तीर्थंकर को प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? आप यदि सामायिक कर रहे हो और सामायिक में संभाव नहीं है, सामायिक के अंदर बहुत राग द्वेष है, मेड्स नहीं आई है, गुस्सा आ रहा है, मेड्स नहीं आई है, घर में इतना काम है, और ऊपर से घर वाले भी बोल रहे हैं ये खाना चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, गुस्सा भी आ रहा है सामायिक के अंदर। बताइए, क्या आप सामायिक में हो? असली में निश्चय दृष्टि से नहीं हो ना। ऑन द कॉन्ट्री, आप घर का काम कर रहे हो, ठीक है? सामायिक पचकी हुई नहीं, आप घर का काम कर रहे हो, और उसमें आप समभावों से सारे काम कर रहे हो, यानी बिल्कुल वीतराग दशा में हो। तो भगवान उसको भी भाव सामायिक बोल के एक्सेप्ट कर रहा है और बोल रहा है ये देखो भाव सामायिक वाला वीतराग दशा में है। गॉट इट? कहना ये चाह रही हूं कि आपको अनुयोग द्वार आना चाहिए 5वें गुण स्थान वाले जीव को, ठीक है? कि तीर्थंकर भी अपने आप को साधु बोलता है, जो संभाव रखता है वो अपने आप को साधु बोल सकता है, और ये बोल सकता है कि मैं भाव सामायिक में हूँ, ठीक है? अनेकांतवाद का नाम आता है ना, तो आई फील लाइक टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। अनेकांतवाद इज माय फेवरेट टॉपिक, यू ऑल नो, राइट? मैं एक दो चीजें बोलना चाहती हूँ। अणुयोग द्वार वर्ड जो नाम है आगम का, अणुयोग द्वार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनुयोग? अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर स्टार्टिंग के चैप्टर में अनेकांतवाद है, पीछे के चैप्टर्स में मैथ्स है, मैथ्स में भी इक्विवेलेंट है, टाइम्स है, टाइम है। अनुयोग का मतलब होता है पैरेलल चीजें क्रिएट करना, पैरेलल चीजें बताना, सो दैट तुमको समझ में आए। हर आदमी का ब्रेन का लेवल अलग अलग है, किसी को ये अनुयोग नहीं समझ में आया तो पैरेलल ये अनुयोग समझ में आएगा, ठीक है?
याद है मैंने जब आपको अनुयोग द्वारा अनेकांत बात सिखा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि मोक्ष मार्ग और जिनकल्पी सब एक ही वर्ड्स हैं, मोक्ष मार्ग, जिनकल्पी, नौ तत्व, ठीक है। जो आदमी सिर्फ 100% कर्म थियरी पे डिपेंडेंट होता है उसको जिनकल्पी बोलते हैं, राइट। ये सब पर्यायवाची वर्ड है, पर्यायवाची वर्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने एक बार कंचन आंटी से पूछा, आंटी ये सारे पर्यायवाची वर्ड्स हैं बट कहाँ प्रूफ है, कहाँ लिखा हुआ है आगम में कि ये सारे पर्यायवाची वर्ड्स हैं? पूजा कहाँ लिखा हुआ है कि जो आदमी 100% मोक्ष मार्ग की मतलब कर्म थियरी पे डिपेंडेंट होता है ना, वो जिनकल्पी होता है। जिनकल्पी इज इक्वल टू नौ तत्व, नौ तत्व इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग, ऑल आर पर्यायवाची। कहाँ लिखा हुआ है पूजा? मैंने कंचन आंटी से पूछा, कंचन आंटी कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे आगम प्रमाण देना पड़ेगा कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे आगम प्रमाण देना पड़ेगा। आंटी कहाँ लिखा है? दैट मैं ये बोल रही हूँ। आंटी कहती है लिखा हुआ नहीं भी है ना, तुम अनुयोग सही अनुयोग कर रही हो और दिस काइंड है, तुम गलत नहीं हो, कर सकते हो। गॉट इट? सामने वाले को जो समझ में आए उस लेवल पे डिनोमिनेटर पे लाके उसको समझाया जाता है, ठीक है। तो कई चीजों का हम अनुयोग करते हैं। मैं आपको एक मेरी थियोरी का अनुयोग करके बताती हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि अनुयोग द्वार कैसा होता है। जब एक एक टॉपिक मैंने जब पढ़ाना था तो मैंने कैसे दिमाग लगाया। जब मुझे आपको श्रावक पाना पढ़ाना था ना, तो श्रावक पाने को तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना। एक तो आपका मोक्ष मार्ग था जिसमें मैंने बोला आपको बहुत ही ईजी है, आपका बहुत ईजी है। बट जब मुझे आपका संसार मार्ग आपको समझाना था ना, तो मैंने आपको पता है क्या किया था आपको पढ़ाते हुए? मैंने बोला था कि आपका संसार मार्ग हिंदुइज्म की गीता का उपदेश से बिल्कुल मैच खाता है। मैच खाता है, मैंने ऐसे बोला था ना। फिर मैंने आपको गीता का उपदेश बताया था। क्या उपदेश बताया था? कि कृष्णा वॉज टोल्ड हिज ड्यूटीज, कि तेरी ड्यूटी है एज अ राजा, तेरी ड्यूटी है एज अ किंग टू डू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको हिंदी में कर्तव्य बोलते हैं। डू योर कर्तव्य, ओके। ये आपका संसार मार्ग है। तो मैं पहले हिंदुइज्म पे चली गई, फिर हिंदुइज्म से मैंने सारे आपको पॉइंट्स सिखाए, आर्ग्यूमेंट्स किए, और एंड में मैंने वही चीज को प्रूफ करने के लिए आगम से प्रमाण लेके वो टॉपिक प्रूफ किया। प्रूफ करके आगम प्रमाण दे के वापस आपको एक्सप्लेन किया कि पांचवा गुणस्थान क्या करता है, राइट। सो एंड में मैंने आगम प्रमाण देके प्रूफ कर दिया। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। क्या जब पढ़ाया जाता है ना, तो आगम में से प्रमाण देख के पढ़ाया जाता है। जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना, तो आपको आगम में से प्रमाण देती हूँ कि आगम ये बोल रहा है। तो मुझे श्रावक पन्ना जी का जब संसार मार्ग पढ़ाना था, मैं डायरेक्टली आगम प्रमाण विधि में क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने डायरेक्टली चेड़ा राजा युद्ध पढ़ाती, डायरेक्टली प्रज्ञावती की स्टोरी पढ़ाती, डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मैंने आपको सोच के देखो क्यों नहीं पढ़ाया, कभी सोचा है? मैंने सोचा कि पहले यदि मैं आगम से पढ़ाऊंगी ना, तो आगम में ना सब लोगों के दिमाग में घुस चुका है। क्या घुस चुका है? मोक्ष मार्ग अच्छे से घुस चुका है। आगम मतलब मोक्ष मार्ग, राइट। और सबको क्या पता लग चुका है? आगम मतलब अहिंसा, अहिंसा पता लग चुका है। हाँ, आगम मतलब बस 18 पाप नहीं करने, सब कुछ परफेक्ट करना है, ये हम समझ चुके हैं। ये इतना गहराई तक जा चुका है कि यदि आगम कोई पकड़ के मैं बोलूं ना, नहीं 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 अभी क्रोध कर लो, अभी हिंसा कर लो, अभी झूठ बोल लो, यदि मैं बोलूंगी दैट इज अलाउड फॉर यू, तो तुम लोग हजम ही नहीं कर पाते उस टॉपिक को। गॉट इट? नहीं कर पाते, राइट। तो मैंने क्या बोला, चलो आगम को छोड़ो, लेट अस लीव आगम ऑन वन साइड, लेट्स कम टू द अनदर बुक। विच इज दैट बुक? विच इज दैट बुक? गीता। गीता का उपदेश पे आओ, ठीक है। बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट वायलेंस। वायलेंस मतलब उठो मारो, उठा के मारो, ठीक है। डू व्हाट हैज टू बी डन, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज। जब तुमको वो चीज समझ में आ गई, फिर मैंने वापस आपको इंटीग्रेट किया आगम प्रमाण से, वो किया। मैंने जब सोच रही थी ना कि ये कौन सी थ्योरी के साथ मैं आप लोगों को संसार मार्ग सिखाऊं, तो मेरा मन था कि मैं आपको कृष्णा की गीता से भी मैं पढ़ा सकती थी, पर एक और थियोरी थी जिसको बोलते हैं सिख रिलीजन। सिख रिलीजन होता है ना जो गुरु ग्रंथ साहब से निकलता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि वो धर्म भी तो वही बोल रहा है जो जो
कृष्ण का गीता बोल रहा है, राइट? दोनों चीजें एक ही बोल रहा है। इफ यू आर असली, इफ यू आर सिख, मतलब इफ यू आर सिख पर्सन एंड इफ यू आर कृष्णा का गीता करते हो, दोनों सेम चीजें हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सिख रिलीजन सबको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? हाँ, किसी को समझ में आएगा कि वो किरपान क्यों रखते हैं? इज इट टू किल पीपल और इज इट टू डिफेंड पीपल? सोच के देखो, इट्स टू डिफेंड पीपल, राइट? इट्स नॉट टू किल पीपल, राइट? व्हाई वाज सिख रिलीजन मेड? It was made to protect the Hindus, right? Why was it done to protect Hindus? Because of the invasion part, right? कि नहीं, वो सेक्युलर है, प्लीज इनको फोर्स मत करो। आप देखो 10 गुरु हैं उसके अंदर, सिखिज्म में। they died defending secularism and Hindu religion. Understood? So वो भी अपना कर्तव्य कर रहे थे। They were defending, they fought wars, but they were defending. तो मैं सिख रिलीजन से भी सिखा सकती थी, बट प्रॉब्लम क्या था? सिख रिलीजन से आपको नहीं आता है, नहीं आता ना आपको। बट महाभारत सबने देखी है, हमारे टाइम में महाभारत सबने देखी है। गीता का उपदेश यदि मुझे क्लिक करवाना है तो बहुत फास्ट होगा। तो मैंने आपके लेवल पे जाके गीता को उठाया, गीता में से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिठाया संसार मार्ग का, कि इट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट इज नॉट गोइंग टू मोक्ष, इट्स ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य। गॉट इट? जब तुमको बैठ गया, अच्छे से बैठ गया, ओके, आई कैन डू हिंसा, आई कैन डू 17 पाप स्थानक, राइट? क्योंकि वो मेरे ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? जब आपको ये बैठ गया तो मैंने आगम प्रमाण से वैलिडेट किया। कैसे वैलिडेट किया? आगम प्रमाण देके कि नहीं माँ, जैन धर्म भी यही बोल रहा है। गॉट इट? अब ये सब जब मैंने कर रही थी तो आप में से किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भैया आगम प्रूफ कहाँ है कि जैन धर्म का संसार मार्ग इज इक्विवेलेंट टू गीता? किसी ने सवाल नहीं पूछा, और पूछते तो शायद मैं जवाब भी नहीं दे पाती ना। आगम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, क्यों? राइट? यदि कहीं नहीं लिखा है तो मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? तो अनुयोग द्वार सूत्र अलाउज मी टू डू सच अनुयोग। वो अनुयोग द्वार सूत्र बोलता है तुम ऐसा अनुयोग कर सकती हो। सामने वाले को यदि समझ में आ रहा है, जो तुम बोलना चाहती हो सामने वाले को समझ में आ रहा है, दैट अनुयोग कैन बी एक्सेप्टेड। अंडरस्टूड? गॉट इट? सोचो, जैन धर्म इज नॉट अबाउट कि मुझे आता है, पर मैं उस टॉपिक को कैसे पढ़ाऊं इसमें भी मुझे दिमाग लगाना पड़ता है। गॉट इट? मुझे आप लोगों की कैपेसिटीज भी सोचनी पड़ती है। वो बिना अनुयोग के मैं कैसे पढ़ा दूंगी, बताइए? हाँ, क्यों एक क्लास में 50 बच्चे यदि स्टार्ट करते हैं जैन धर्म की क्लासेस में, थोड़े ही दिनों में 10 क्यों रह जाते हैं? पता है क्यों? सबके अलग अलग तरीके से अनुयोग नहीं हो पाता है, सबका लेवल अलग होता है, नहीं समझ में आता है सबको, तो थोड़े रह जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अनुयोग सीखो, अनुयोग करना सीखो। आपको यदि बोलना है, सामने वाले को जैन धर्म समझाना है, अनुयोग करना सीखो। गॉट इट? कोई अनुयोग? whenever I hear this word na anekantvad, I can keep on talking on that. So I'm really sorry that this is my favorite topic. अभी भी मैं जब कभी सोचती हूँ ना अनेकांतवाद की थियरी पे, तो मुझे कई ऐसी चीजें मिलती हैं, वाओ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। एंड भगवान, यू आर टू गुड इन एक्सप्लेनिंग दिस अनेकांतवाद से। मतलब अभी भी मुझे वाओ लगता है, वाओ, दिस इज अनेकांतवाद, ऐसी थियरी नहीं मिली है। ठीक है? और आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ हम जैन धर्म ही नहीं, जितने भी सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, सांख्य मीमांसा चारवाक योग, जो जितने भी लोग, जितने भी दर्शन हैं, सब लोगों ने ट्राई किया था थियरी ऑफ कम्युनिकेशन बनाने की, मतलब अनेकांतवाद बनाने का। नोबडी सक्सीडेड अदर देन महावीर स्वामी भगवान। तो दूसरे धर्मों ने क्या बोला? हिंदू धर्म ने क्या बोला? बिकॉज जैन धर्म की अनेकांतवाद की थियरी इज सो गुड, लेट अस एक्सेप्ट इट ऑन ऑल द रिलीजन, ऑल द ये जो सनातन धर्म के जितने भी 9 स्कूल्स ऑफ थॉट है ना, सब ने एक्सेप्ट कर लिया और सब लोग अनेकांतवाद थियरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
देखो सब धर्मों में प्रमाण है, सब धर्मों में प्रमाण है, अंडरस्टूड। वो बात अलग है, हम 4 प्रमाण दे रहे हैं, कोई और प्रमाण दे रहा है, पर दे प्रमाण ही रहा है। देखो सांख्य के ज्यादा भी प्रमाण हो सकते हैं, 4 से ज्यादा भी प्रमाण हो सकते हैं, 6 प्रमाण भी हो सकते हैं, 8 प्रमाण भी हो सकते हैं, राइट। किसी के 2 प्रमाण भी हो सकते हैं, 3 प्रमाण भी होंगे, बट किसी के भी आगम प्रमाण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने गुरु सांख्य का जो बनाने वाला है, उस धर्म का, उसके जो रूल्स हैं, बनाने वाला जो आदमी है, उसके रूल्स को प्रमाण मानेगा ना। वो आगम प्रमाण क्यों मानेगा? हम तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हर धर्म के पास प्रमाण है। देखो इसका मतलब द प्रेजेंटेशन तरीका हमारा है। प्रेजेंटेशन तरीका कौन सा है? अनेकांतवाद का है। हैव यू गॉट इट? दिखने में आ रहा है? ऑल द सनातन धर्म आर एक्सेप्टिंग द प्रेजेंटेशन, मतलब कम्युनिकेशन के अंदर दिस टॉपिक अनेकांतवाद एज अ बेसलाइन प्रेजेंटेशन। सोचो कितनी ब्यूटीफुल हमारी थियोरी है। हाँ, हमारे भी कई तरीके, हम लोग कई चीजें हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करके उनके तरीके से करते हैं, हम लोग भी। मतलब जो अरहत दर्शन है, हम लोग अपने आप को अरहत, मतलब अरहत दर्शन के नाम से हम फेमस है। तो अरहत दर्शन भी कई चीजें प्रेजेंटेशन और एक्सेप्टेंस सनातन धर्म में फिट होने के लिए उनके तरीके से करता है। ठीक है, जैसे वो लोगों ने अनेकांतवाद को एक्सेप्ट किया है, हम लोगों ने भी वाद करने का, वाद मतलब आर्ग्यूमेंट करने का तरीका उनका एक्सेप्ट किया है। ओके, उसको भी बोलते हैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष बोलते हैं। दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हियर, क्योंकि वो हिंदुइज्म का है। गॉट इट? बट सच थियरीज एग्जिस्ट। ओके, और जो ये वाद करने का जो तरीका है ना, जो हमारा जो वाद मतलब दोनों को दो धर्म ऑपोजिट हैं और वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उसको उसको वाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये हमने दूसरे दर्शन जो सनातन धर्म है उनसे सीखा है। और उनका तरीका क्या है? पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष देने का। ठीक है, और वो हमने एक्सेप्ट किया है और हम करते हैं। आपको पता है कौन सा आगम हमारा उस चीज को डील करता है? कौन सा आगम है हमारा जो उस टॉपिक पे डील करता है? एनीबडी? सुयांगडांग सूत्र। हमारा पूरा सुयांगडांग सूत्र है ना, वो पूर्व पक्ष भी है, उत्तर पक्ष भी है, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। तो वो उनको जब हमारा पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष चाहिए होता है ना, तो हम अपना सुयांगडांग सूत्र बोलते हैं, ये लो मैनेज विद दिस। गॉट इट? तब हम उनको आचारांग नहीं देते हैं, आचारांग हमारे लिए है, राइट? हमारे लिए इंट्रिकेट डिटेल्स है, साधु के लिए इंट्रिकेट डिटेल्स है। सो देयर व्हाई एम आई गिविंग यू ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज कि you have to understand how you fit into the सनातन धर्म। Got it? हाँ, आप लोगों के अंदर भी, आगम के अंदर भी हम अब 4 डिवीजन बोले गए हैं। पुच्ची सुनंग में बोलते हैं ना, क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, और एक और था ना, 4 है ना। तो कहीं जगह हमको हम लोग इन चारों में फिट होते हैं, कहीं जगह हम चारों में फिट नहीं भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यूनिक भी हैं। गॉट इट? तो ऐसा तो हर दर्शन यूनिक होगा, बिकॉज they are different in some ways. Okay, but we are matching also to something, इसलिए हम फिट भी होते हैं। Got it? हम क्रियावादी में फिट होते हैं। Anyway, ये सब चीजें मैं आपको किसी वजह से बता रही हूँ, so that you understand your place in the सनातन धर्म। Got it? और आप में से कोई यदि जैनिज्म को छोड़ के कोई और दर्शन कर रहा है, let me know, I can guide you properly into how to go about that, right? अनुयोग द्वार के पे कोई सवाल पूछना है ये टॉपिक पे? जब मैंने पहले पहले नवकार मंत्र सीखना चालू किया था ना, जो बहुत पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 साल पहले की बात, तो नवकार मंत्र जब मैं कर रही थी ना, तो मैं ज्ञानगंज के आचार्य भगवंत के सामने बैठी हुई थी और मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि आपके संघ में तीर्थंकर को ही अरिहंत पद में लिया गया है, बट जो सामान्य केवली को साधु पद से वंदन नमस्कार किया जाता है।
ऐसा क्यों? तो उन्होंने अनेकांतवाद से जवाब दिया कि अरिहंत वर्ड कैन मीन sometimes only Tirthankar, can sometimes means only Samanya Kevali and not Tirthankar. Sometimes it can mean both of them. Sometimes it can mean one. One मतलब कोई जैसे महावीर स्वामी भगवान के नाम के सामने लगेगा, इसका मतलब एक ही तीर्थंकर की बात हो रही है, सभी सबकी बात नहीं हो रही। इस तरह से ना उन्होंने बताया कि अरिहंत वर्ड कैन बी यूज इन लॉट ऑफ वेज, ओके। बट नवकार मंत्र में हमको लगता है, उनको लगता है, मतलब उनके संघ की धारणा है कि नवकार मंत्र में जो अरिहंत पद है ना, उसमें सिर्फ तीर्थंकर आते हैं, क्योंकि वो पद सिद्ध से बड़ा है, पहले लिया गया है, राइट। सामान्य केवली आर नॉट बिगर देन सिद्ध भगवंत, राइट। तो यदि वो उस कैटेगरी में सोचा जाए तो फिर सामान्य केवली को मैं वंदन नमस्कार कैसे करूं? तो कहते हैं कि हम किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं सामान्य केवली को, साधु की कैटेगरी में वंदन नमस्कार कर दो। तो आप बोलोगे अरे ये तो डिमोशन हो जाता ना, सामान्य केवली को साधु की कैटेगरी में से बोल दिया। तो अगेन वो लोग बोलते हैं कि तीर्थंकर भी तो अपने आप को साधु बोल रहा है ना, महावीर स्वामी भगवान के नाम के आगे श्रमण महावीर स्वामी भगवान यूज किया जा रहा है ना, वो भी अपने आप को साधु बोल रहे हैं ना। और तीर्थंकर भी टेक्निकली ध्यान से देखो साधु ही है, साधु ही है। देखो तीर्थंकर एक साधु है। क्या वो राजा है? क्या वो श्रावक है? ही इज साधु। भिक्षु है, एक वर्ड है पुच्छ सुनंग में, उनके लिए वर्ड आया है अनाई लेवा अक्साई भिक्षु। भिक्षु का मतलब भिक्षा मांगने वाला, मांग के खाने वाला। ही इज अ साधु। भिक्षु इज फॉर साधु, ओके। एंड इट्स नॉट अ डिवोशन, क्योंकि हमको लगता है ये 5 नवकार मंत्र के 5 पद है ना, बड़े और छोटे हैं, पर पांचों मोक्ष पहुंचाने वाले हैं, पांचों ग्रेट है, पांचों वंदनीय पूजनीय है, राइट। साधु को छोटा मत समझो प्लीज। आज जिस आदमी के अंदर निश्चय दृष्टि से साधु के गुण है, वो बहुत बड़ा आदमी है। गॉट इट? सो अगेन तब मुझे अनेकांतवाद नहीं आता था, तो मुझे लग रहा था, मुझे हजम नहीं हुई थी ये वाली बात। मुझे लगता था नहीं नहीं, मैं एक तीर्थंकर को साधु के पद में कैसे, मतलब तीर्थंकर नहीं, सॉरी, सामान्य केवली को साधु के पद से कैसे वंदन नमस्कार करूं। तब मुझे वो हजम नहीं हो रहा था। जब अनेकांतवाद समझ में आया तब अपने आप समझ में आ गया ना कि वो तो बोलने का तरीका है, हम उसको लुक डाउन थोड़ी ना कर रहे हैं। साधु को तुम बल्कि लुक डाउन कर रहे हो ये बोल करके कि साधु छोटा आदमी है। साधु कोई छोटा आदमी नहीं है, साधु बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। एनीवे, सो आई जस्ट होप कि आपको और मेरे को अनेकांतवाद हमारे अंदर घुस जाए। क्यों घुस जाए? जिस आदमी को अनुयोग से सुनना नहीं आता और बोलना नहीं आता, मान लो बोलना नहीं आए तो भी चलेगा, पर सुनना तो आना ही पड़ेगा। अनेकांतवाद से सुनना आना पड़ेगा। और यदि वो नहीं आया ना, तो याद रखना 5वां गुणस्थान भी नहीं टिकेगा, राइट। ये भगवान क्या बोल रहे हैं आज्ञा में? तीर्थंकर की आज्ञा क्या है? प्लीज नो अनेकांतवाद, प्लीज नो अनुयोग करना सीखो। अंडरस्टूड? और अनुयोग जो करता है वो गलत नहीं है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप सब 5वें गुणस्थान वाले हो? आर यू श्योर आपको अनेकांतवाद आता है? वापस रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, अनेकांतवाद के अंदर सोचो। इतने इतने खजाने हैं ना, इतने खजाने हैं ना। बोलना नहीं भी आएगा मैं अलाउ, मतलब इट इज अलाउड, चुप भी रहो, पर सुनना तो आना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको कोई कुछ बोलेगा ना, अनुयोग नहीं कर पाओगे ना, 10 झमेले करके बैठोगे, ठीक है। और जरूरी नहीं सिर्फ जैन धर्म में अनेकांतवाद यूज करो, डेली लाइफ में अनेकांतवाद यूज होता है। बच्चा भी कुछ बोल देता है, अनेकांतवाद से समझो उसको, राइट चंचल जी? बच्चे कुछ बोल देते हैं ना गुस्से में आके, राइट, मुंह फुला के बैठ जाओ कि बच्चों को इज्जत करनी नहीं आती, ऐसी बात कर रही है ना। अनुयोग देखो ना, क्या अनुयोग सिचुएशन क्या थी उस वक्त, राइट चंचल जी? प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना चंचल जी? हाँ, अनेकांतवाद से सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, कषाय कंट्रोल हो जाते हैं, सम्यक दर्शन हो जाता है अनेकांतवाद की थियोरी से। एक थियोरी से आगे का जानने की जरूरत ही नहीं है, इतनी जबरदस्त थियोरी है ये। इसके बाद कौन आदमी ये नहीं सीखेगा बताइए? हाँ पूजा, यू हैव गुड कमांड ऑफ अनेकांतवाद? हाँ, see those classes again, get a command of अनेकांतवाद,
बाकी कुछ आए नहीं आए, अनेकांतवाद आना चाहिए. रिवाइज दोस्त. There are only, I think, 13-14 classes only on अनेकांतवाद. राइट? श्रावकपना घुस गया है, पर अनेकांतवाद आना पड़ेगा. ठीक है? एनीवे, सो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट अनेकांतवाद. तीर्थंकर की आज्ञा है क्या आज्ञा है कि अनुयोग करना आना चाहिए, अनेकांतवाद आना चाहिए, और 5वां गुण स्थान के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है? इनफैक्ट चौथे के लिए भी जरूरी है, 5वें के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट है 12th लाइन. किसी को आर्ग्यूमेंट्स है तो कर सकते हो आर्ग्यूमेंट्स. ये आर्य रक्षित की क्या स्टोरी है? आर्य रक्षित लिखा है तो आर्य रक्षित जो है ना, वो साधु था जिसको रियलाइज हुआ कि पहले जो पढ़ाया जाता था ना, तो वो सारे अनेकांतवाद से पढ़ाया जाता था. तो 32 आगम में एक लाइन, एक स्टेंजा पढ़ाया जाएगा तो अनेकांतवाद से पढ़ाया जाएगा. मतलब 4 प्रमाण से, निक्षेप से, नए से, सप्तभंगी से, चारों से सब कुछ पढ़ाया जाएगा. तो सोचो कितने नए, मतलब 7 नए से पढ़ाया जाएगा, सप्तभंगी सबसे पढ़ाया जाएगा. फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो भी अनेकांतवाद से पढ़ाया जाएगा. तो इतना जबरदस्त मैटर था. ठीक है? तो या एंड पीपल यूज टू मेमोराइज ऑल दैट थिंग्स. मतलब मेमोराइज मतलब दे रियली हैड टू, लिपिबद्ध नहीं, मतलब इट वाज नॉट इन द रिटन वर्जन. सोचो इतना मेमोराइज करना, इतना पढ़ाना बहुत मुश्किल था. तो आर्य रक्षित एक कब आचार्य थे, ही रियलाइज के अनेकांतवाद से मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे शिष्यों में कैपेसिटी नहीं है उसको हजम करने की और उसको रखने की, तो वो आगे क्या करेंगी. तो उन्होंने क्या सोचा कि अनेकांतवाद गायब, लुप्त ना हो जाए. तो उन्होंने क्या किया, अनेकांतवाद की पूरी थ्योरी एक आगम में डाल दी, और उस आगम का नाम था अनुयोग द्वार सूत्र. तो वो आर्य रक्षित थे. तो हम लोग आर्य रक्षित को बहुत थैंक यू करते हैं कि उन्होंने एक आगम बना के ये पूरी थ्योरी प्रिजर्व करके रख दी. और फिर जब पढ़ाना चालू किया ना, तो जो पढ़ाता है वो अनुयोग कर करके पढ़ाता है. जैसे मैं पढ़ाऊंगी तो आपको आगम प्रमाण से पढ़ाऊंगी, नए से पढ़ाऊंगी, वहां पे कौन सा निक्षेप लगेगा वो पढ़ाऊंगी, या सप्तभंगी यूज होगा तो वो कराऊंगी. सो टीचर जो होता है उसका काम होता है वहां पे अनेकांतवाद को फिट करना, अलग अलग नयों से पढ़ाना, पर सब नहीं पढ़ाना. जितना उसको ठीक लगे पढ़ाए, जितना ठीक नहीं लगे नहीं पढ़ाए. पहले सब कुछ पढ़ाया जाता था. सो आर्य रक्षित का ये बहुत बड़ा उपकार है कि उसने वो थियोरी उस आगम में डाल दी. हमारे पास थियोरी प्रिजर्व्ड है. ठीक है चंचल जी? मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं ना इस लाइन पे आके ना थोड़ा आर्य रक्षित को थैंक यू देती हूँ. थैंक यू फॉर दिस थियोरी, अदरवाइज शायद ये भी लुप्त हो चुकी होती. कहीं ज्ञान यदि लुप्त हो जाए ना तो जैन धर्म नहीं टिकेगा, और कहीं लुप्त हो जाए तो चलेगा, जैन धर्म फिर भी टिकेगा. तो अनेकांतवाद टिकना चाहिए. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. गॉट इट? सो इस लाइन पे मैं रुक के आर्य रक्षित को थोड़ा सा, आई एम लाइक थैंक्स फॉर ऑल द बिग डिसीजन मेकिंग के फ्यूचर में क्या होना चाहिए था. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे उत्पातिक बुद्धि वाले आचार्य भगवंत होंगे जिनको आगे का फ्यूचर दिखाई दे रहा था कि स्टूडेंट्स का हालत खराब हो जाती है ऐसे पढ़ाई कर करके. तो लाइफ में कैसे चीजें इजी भी बनाई जा सकती है, पर सुरक्षित भी रखना है हमको, ये वाला टॉपिक अगले 18,000 साल तक. ठीक है? दैट्स आर्य रक्षित फॉर यू. एनीवे, वो लाइन वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि वो भजन की लाइन नहीं है. ठीक है? एनीवे, 12th लाइन है, वाह वाही पूजा प्रतिष्ठा धीमा मीठा जहर है. ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, तारीफ तो भैया सुनना है, पसंद ही नहीं करना चाहिए. ठीक है? मीठा जहर है, जल बिन मछली तड़पती इसका ऐसा कहर है. मछली को कभी देखा है पानी से बाहर निकाल के रखो तो वो कैसे तड़पती है? क्यों तड़पती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रही थी? पानी में से. अब बिना ऑक्सीजन के, जैसे आपका नाक और मुंह बंद कर दिया जाए तो आप कैसे तड़पोगे? कितनी देर में मर जाओगे? वैसे मछली भी तो तड़पेगी और मर जाएगी ना. तो वो वही बोल रहा है कि तारीफ सुनने से बेटा ऐसा जहर चढ़ता है. ठीक है? ये नशा है नाश की जड़, औज श्रेय से कम न जान. व्हाट इज औज श्रेय?
कभी नाम सुना है? औज आहार का 3 तरह के आहार का आगमों में वर्णन है। ठीक है, हम लोग जब भी कहीं पैदा होते हैं, चाहे मैं यहां से मर के देवलोक में जाऊं या देवलोक से मर के मैं तिर्यंच में जाऊं या कहीं भी मर के जाऊं, राइट, तो सबसे पहले जो जीव आता है तो वहां पे रहे हुए पुद्गलों का जो सबसे पहले आहार करता है, सबसे पहले, उसको बोलते हैं औज आहार। ठीक है, हाँ, ये आहार उस वक्त ही लिया जाता है, बाद में कभी भी लिया नहीं जाता। समझ गए हो? इसके बाद मनुष्य और तिर्यंच कवल आहार करते हैं। आप और मैं क्या कर रहे हैं? खाने वाला आहार, जिसको कवि लेते हैं, कवल आहार बोलते हैं, वो मुंह से किया जाता है। ठीक है, देवता और नारकी भी आहार करते हैं, बट उनके उनके पास मुंह है, फिर भी उनको कवल आहार इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि उनकी इतनी जबरदस्त या तो पुण्यवानी है या नारकी में पाप का उदय है कि वो लोग सोचते हैं कि यार मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, और बेस्टम बेस्ट पुद्गल देवताओं के मुंह में आ जाते हैं, इसलिए उनको मनोभक्षी बोलते हैं। ठीक है, मनोभक्षी यानी सोचा एंड थिंग्स कम इनटू द माउथ, वो मुंह में चबाना भी नहीं पड़ता है, वहीं पे वो बॉडी के अंदर चली जाती है, न्यूट्रिशन दे देती है, और एक्सक्रीटा भी नहीं होता है। एक्सक्रीटा मतलब जैसे हम लोग सुसु पॉटी करते हैं, वमन करते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो उनको हम मनोभक्षी बोलते हैं, तो उनका कवल आहार नहीं होता है, तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है? ये मनोभक्षी को रोम आहार के अंदर बोला जाता है। रोम का मतलब होता है हमारे पोर्स भी ब्रीथ करते, खाते हैं खाना। आप बोलोगे खा रहे हैं, हाँ, तो चंचल जी यदि आप आज 28 करते हो तो औज आहार का पचकान नहीं कर रहे हो, आज आप रोम आहार का पचकान नहीं कर रहे हो, आप कवल आहार का पचकान कर रहे हो, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो औज आहार की यहाँ पे बात हो रही थी कि औज आहार कोई भी जीव जब सबसे पहले टच करता है ना, उस जगह पे जाता है, तो औज आहार करता है। औज आहार में ये कैपेसिटी होती है कि वो आपकी बॉडी में जीवंत पर्यंत रहता है, मतलब जो आपने आपके जीव ने सबसे पहले आहार लिया था ना, वो आज भी आपके बॉडी के अंदर व्याप्त है। प्रति समय कम होता जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रति समय कम होता जाता है। ओके, औज, हाँ, प्रति समय कम होता चला जाता है, बट जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। जिस दिन वो जीरो हो गया तुम मर जाओगे, जिस दिन जीरो हुआ तुम, यू विल डाई। औज आहार की ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मेटाफोरिकली क्यों बोला गया है? ये नशा है नाश की जड़, मतलब ये नशा भी है और नाश की जड़ है, मतलब ये बिगिनिंग ऑफ एंड हो, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड। औज श्रेय से कम न जान, औज श्रेय जैसे कम, औज आहार कम होते होते जीरो होके तुम डिस्ट्रॉय हो जाते हो ना, तुम मर जाते हो, वैसे ही वाह वाह जो तारीफ सुनने की जो लालच है ना, वो तुमको जीरो कर देती है अल्टीमेटली। ठीक है, इसके बाद 5वें गुण स्थान वाले जीव को जो श्रावकपना पाल रहा है, उसको तारीफ सुनने की कभी इच्छा रहेगी? आप में से किसी को तारीफ सुनने की इच्छा है? हाँ, ऑन द कॉन्ट्री, तारीफ सुन के आप ऐसे जरूर करते हो कि शिट मैन, एक और मुसीबत चालू हो गई। हाँ, होगी? गॉट इट? माथा मारा है कभी आपने ऐसे कि यार फिर तारीफ सुननी चालू हो गई, पुण्य का साला कौन सा उदय आ गया, अब ये पुण्य का उदय मुझे ले डूबेगा। होता है ना, पुण्य भी तो ले डूबता है ना, राइट? जरूरी थोड़ा है कि ज्यादा पैसे आए तो मैं दारू पीने लगी, ड्रग्स करने लगी और अब बर्बादी किया, ऐसे नहीं होता है, राइट? तारीफ सुन के भी मेरे को नशा आ जाता है एंड आई डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। एनीथिंग इज पॉसिबल। ये पुण्य के उदय से तारीफ होती है, पर वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। गॉट इट? आज के बाद सुनना ही नहीं है मुझे तारीफ, सुनना ही नहीं है। आचार्य भगवंत को देखो, जब आप उनकी तारीफ कर रहे हो, जैसे हर जो व्याख्यान के बाद नहीं कई लोग खड़े होके कोई भजन की 2 लाइन बोलते हैं, आचार्य भगवंत की तारीफ करते हैं, तब आचार्य भगवंत क्या कर रहे होते हैं? आपको देख के खुश हो रहे होते हैं। वो एक अपने आगम उठाते हैं, थोकड़ा उठाते हैं और उसको फेर रहे होते हैं। क्यों?
भाई लेट मी गो इन स्वाध्याय, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू पीपल. व्हाई एम आई नॉट लिसनिंग टू श्रावक्स? कि भाई तुम तारीफ करोगे, मुझे मान आ गया, मैं भी मरूंगा यार, मैं भी अभी छदमस्त हूँ, मैं, मेरे को मान आया, मैं भी डिस्ट्रॉय हो सकता. आचार्य भगवंत को भी टेंशन है कि भाई मेरी तारीफ मत करो, करनी है तो किसकी करो? महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर भगवंत की करो. ये शासन किसका चल रहा है? तीर्थंकर भगवंत का शासन चल रहा है. महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू दो, उनका विनय करो. राइट? आचार्य बोलते हैं हम भी छदमस्त हैं, हम भी गिरते हैं, भाई मत डुबाओ हमको तारीफ करके. गॉट इट? हाँ. इसके बाद किसी के मन में भी तारीफ सुनने की इच्छा हुई हो ना तो मेरे पास आना. ठीक है? हाँ. सीरियसली. पर तो पहले 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 जब तक ये समझ नहीं थी जैन धर्म की, तब तक तो तारीफ सुन के प्रेरणा भी मिलती थी कि और अच्छा करे और कुछ सीखे और कुछ हो. वो भी तो था कि अब अभी समझो इसी के लिए है कि हम महाराज साहब के पास जाते हैं कि भाई हमको थोड़ा ये बताइए वो बताइए, फिर वो कहते नहीं नहीं आप अच्छा करो, तो और करने की इच्छा भी होती है, तो वो भी गलत है. ये आप तारीफ सुन के इच्छा करने की से मन करता भी है ना, तो थोड़ी देर के बाद मन, आप जब अगले चातुर्मास में जो दूसरे महाराज साहब आएंगे ना, चंचल जी, उनसे भी आप आशा रखोगे कि यार पिछले साल के महाराज साहब ने तो तारीफ करते थे, आप थोड़ी तारीफ से ना आगे नहीं धक्का मारते हो, मोटिवेट नहीं करते हो. राइट? मैं आपको आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जब मैं कॉलेज में थी ना, मेरा मास्टर्स प्रोग्राम कर रही थी ना, तो हमारा ना 1-on-1 टीचर के साथ कॉन्फ्रेंस होती थी, 1-on-1. ठीक है? तो जब मैं ना बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करती थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही बढ़िया होते थे. फिर भी, और मैं इतने मोटी मोटी चीजें लिख के लेके जाती थी, फिर भी टीचर कॉन्फ्रेंस के अंदर, तुम्हारा ये जो इसमें तुमने यहाँ पे ये किया ना, ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, ये नहीं था, कुछ ना कुछ वो निकाल देती और मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था. फिर वो टॉपिक को समझाती मुझे और पूरा क्लेरिफिकेशन देती, एंड वी वुड एग्री टू दैट. एक दिन मैं भी तंग आके मैंने बोल दिया, मैंने कहा टीचर, डू यू थिंक दैट ओनली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से लोग काम करेंगे? मतलब लोगों को बोलो तुम सही नहीं हो, तो सामने वाला आदमी करता है ना. व्हाई कांट यू यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स? मतलब तारीफ करके भी बोलो ना, तो भी हम काम कर लेंगे. राइट? हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, पर तारीफ करना भी तो सीखो ना. मतलब मैं टीचर को बोल रही हूँ. राइट? शी इज माई मास्टर्स प्रोग्राम की, शी इज अ प्रोफेसर एंड अमेजिंग. मतलब ऐसे प्रोफेसर मैंने नहीं देखे जो मैं जब मैं पढ़ रही थी मास्टर्स में. अमेजिंग थे. मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा कितने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स यूज करते हो, हर बार करते हो, इतना अच्छा लिखा है, तारीफ ही कर दो, थोड़ी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स यूज करो. पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था मुझे? उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स ना घर में जब तक हो, स्कूल में हो ना, तब तक काम करेगा. मैक्सिमम हम लोग आपकी तारीफ कर देंगे, इसके बाद तुम वर्ल्ड में घुसोगे, वर्ल्ड मतलब ओपन लोगों से मिलोगे, मतलब जॉब करोगे. राइट? 50 तरह के लोग हैं, एक भी आदमी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काम नहीं करेगा. मोस्टली पीपल लेग पुलिंग वाले होंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाले होंगे. राइट? तुमको वहां भी काम करना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में काम करने की तुमको तो आदत ही नहीं है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में काम करके रिजल्ट्स लाने की. राइट? हाँ. फिर उन्होंने बोला कि नौकरी तो छोड़ो, तुम्हारी यदि शादी भी हो जाती है तो तुमको क्या लगता है माँ बाप ही है जो तुमको प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे. राइट? बेटा शादी होगी ना तो बेटा रेडी हो जाओ कि कौन कहाँ से, वो होती है ना सास की, देवरानी की, जेठानी की, वो जो होती है ना, वहां तक लोग आके आपको राय देंगे कि भैया हाउ यू आर रॉन्ग. ठीक है? हाँ. दूर दूर के ना लेना ना देना रिश्तेदारी, वो भी सुनी सुनाई बातों पे टिप्पणी देके नेगेटिव रिइंफोर्समेंट्स मिलेगा. कहते हैं बी रेडी फॉर दैट. I'm just preparing you for the future. I'm preparing you for the open world. What is the open world? Open world is not a good place. वहां पे negative reinforcement चलेगा. Right? और वहां पे तुमको perform करना पड़ेगा, वहां पे तुमको सारा काम करना पड़ेगा. Right? और तुम तो उदास होके बढ़ जाओगे, नहीं मेरी बुराई हुई, मैं तो काम नहीं कर सकती, let me cry, मेरे साथ बुरा हुआ. ये रोते रहो, रोते रहो. That is exactly what the world wants. तुम रोते रहो. Right? चलो गाली भी कोई दे रहा है ना तो बोलना बेटा तू रख अपनी अपनी राय अपने पास,
मेरे को जो मेरे मिशन है मेरे को कंप्लीट करने हैं, मेरे पास सिर्फ 100 ईयर्स से ज्यादा नहीं है जीने के, मैक्सिमम 100 ईयर्स है। आई हैव लॉट ऑफ मिशन टू अकम्प्लिश, राइट। मैं उन सबको करने वाली हूँ, मुझे तुम्हारी राय सुनने का भी टाइम नहीं है। एंड कीप ऑन डूइंग योर मिशन, अदरवाइज तुम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनोगे। हाँ, तो ये मेरी कॉलेज की प्रोफेसर ने मुझे बोला था, कहती है यू वांट पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, आई कैन गिव यू, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बिगर वर्ल्ड, एंड द बिगर वर्ल्ड इज वेरी बैड, राइट। तो जब मैं नौकरी में गई ना, तो लोग मुझसे पूछते थे कि तेरे क्या बेस्ट, मतलब जब मैं नौकरी पे गई थी मास्टर्स के बाद, एचआर के फील्ड में थी, तो वो लोग मुझसे पूछते थे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। मैं बोलती थी भैया अपन कैसे भी सर्कमस्टेंसेस में काम कर सकते हैं, आई कैन फंक्शन एनीवेयर, गिव मी एनी सिचुएशन एंड आई विल स्टिल सर्वाइव इट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो मेरे में जो है ना, दैट नोबडी हैज, मतलब जो सब लोगों में नहीं है, ठीक है। आई विल सर्वाइव इट एनीथिंग। मेरे सामने यदि एक 500 लोग स्ट्राइक करके बैठे हैं ना, स्ट्राइक का मतलब पता है ना, पहले जमाने में स्ट्राइक होती थी, वो करके बैठे हैं ना, आई नो हाउ टू हैंडल देम, आई एम एन एचआर पर्सन, राइट। बेटा करके देखो, आई नो हाउ टू हैंडल देम, आई विल स्टिल फाइंड अ वे। और दूसरे लोग क्या करेंगे, एचआर के बंदों को तो यही करना पड़ता है ना, स्ट्राइक हो चाहे गालियां खाओ डंडे खाओ। 600 बंदे की कंपनी आई वाज हैंडलिंग, आई वाज एचआर पर्सन। सब लोगों को प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ, भैया सुनते जाओ, जो काम के हैं उनको सॉल्व करते जाओ, जो काम के नहीं है उनको सुनते जाओ, हैंडल करते जाओ। गॉट इट। सो अभी भी चंचल जी आपको लगता है कि मारा सा के तारीफ सुनने से आपको मोटिवेशन मिलती है ना, तो वो मोटिवेशन इतनी है, बाकी सब लोग आपको पुल करेंगे डाउन। चंचल जी यदि आपको सब लोग तारीफ करने वाले मिल गए हैं ना, और पुण्य प्रकृति का उदय है भी आपका, तो मान के चलो ये पुण्य प्रकृति कभी लास्ट नहीं करती है, राइट। न कृष्ण वासुदेव की लास्ट की थी, न सनत कुमार चक्रवर्ती की लास्ट की थी, किसी भी जीव की पुण्य प्रकृति हमेशा लास्ट नहीं करती है। मरुदेवी माता एक्सेप्शन माने जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज लर्न टू लिव इन पाप का सिचुएशन ऑल्सो। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, अच्छे बॉडी के अंदर तो धर्म सब कर लेंगे, राइट। प्रिपेयर योर सेल्फ कि जिस दिन संथारा होगा ना, जो जो बॉडी का बाजा बजा होगा ना, उस वक्त भी आपको धर्म करना पड़ेगा, क्योंकि संथारा नहीं तो सिझेगा नहीं, आत्म रमण में रहना पड़ेगा उस बॉडी, घटिया बॉडी सिचुएशन में। चंचल जी, तो वाई व्हेन आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए कब प्रिपेयर करोगे, दिस इज द टाइम, राइट। बुखार हो जाता है चंचल जी, तो क्या करो, क्या करो। आपको क्या लगता है जब आपका संथारा होगा आपको, आप बिल्कुल हट्टे कट्टे होगे, हाँ, कहीं पेन नहीं होगा बॉडी में। घर में बहुत सारा पेन। हाँ, बहुत सिचुएशन। लर्न टू सर्वाइव इन बैड सिचुएशंस, मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स में काम करना सीखो, ठीक है। शोभा जी आप कुछ बोलना चाहते थे। याद आपने जो बोला ना कि तारीफ अपन तो कर लेंगे, बट दुनिया में ऐसा नहीं है। तो आई टेल माय चिल्ड्रन आल्सो दिस ओनली, सेइंग आई एम तो वेटिंग फॉर यू, इवन इफ यू कम आउट एट 1 o'clock, बट व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड नोबडी इज गोइंग टू वेट फॉर यू, यू विल बी लेफ्ट राइट बिहाइंड। या मेरे बच्चे, मैंने कहा मैं घर पे हूं ना, जब मैं खाना तुमको देती हूँ और बोलती हूँ तो क्या बोलते हो, आपको खाने के अलावा कुछ पड़ी नहीं है। मैंने कहा बेटा खा ले, दे रही हूँ। बेटा हॉस्टल में जाओगे ना, तब हॉस्टल वाले क्या बोलेंगे, मेस इज क्लोज, द टाइमिंग इज ऑफ, अब जाओ बेटा भूखे रहो, राइट। द नेक्स्ट मील विल बी एट 11:30, the next lunch will be at 11:30, you missed it, तब क्या करोगे, ब्रेकफास्ट मिस ना हो, आधी नींद होगी, उठ के भागोगे मेस में, राइट। मैंने कहा ये माँ बाप हैं जो सब कुछ परफेक्ट करके दे रहे हैं, बेटा दुनिया को फेस करोगे ना, एवरीथिंग इज नेगेटिव, राइट। अभी कदर नहीं है तुमको माँ बाप की, क्योंकि वो सब कुछ परफेक्ट बना के दे रहे हैं, राइट। क्यों बच्चे माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, वर्ल्ड इज गेटिंग परफेक्ट मिल रहा है ना, राइट। मेरी बेटी भी यहाँ के मुझे बोलती है हॉस्टल से ना, तारीफ इज नॉट गुड। तारीफ इज एक्चुअली नॉट गुड। चंचल जी बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग। और चंचल जी मैं आपको बता दूं, पुण्य प्रकृति का उदय है भी ना, तो पुण्य प्रकृति के उदय में तो सब लोग धर्म कर लेंगे, राइट। पाप के लिए प्रैक्टिस करनी चालू करो, हाई टाइम, ठीक है। क्योंकि कभी भी पाप का उदय हो सकता है, आपकी आत्मा ने ना अनंत कर्म ऐसे गंदे करके आए हैं, वो कभी भी उदय में चालू हो सकती है निषेक रचना, ठीक है। तब आप क्या बोलोगे, सॉरी महावीर स्वामी भगवान ये पाप का उदय, अब तो भैया अपन थोड़ा पाप, थोड़ा रोना का टाइम है, थोड़ा रोने में टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा क्रिब मारने में टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा नहीं होगा, तब भी आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस अभी से करो,
यू शुड नो कि मेरे बॉडी में पेन है तो मुझे क्या क्या करना है, यू शुड नो द प्रोटोकॉल। बॉडी में पेन है तो आइडेंटिफाई करो कहाँ पेन है, उसको कैसे सॉल्व होती है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, मुझे नहीं पता, ठीक करो, खाने पीने के तरीके चेंज करो, लाइफस्टाइल जो भी करना है ठीक करो, राइट। और क्या करो, मन से मोक्ष मार्ग चालू रखो। गॉट इट चंचल जी? पता है ना आपको प्रोटोकॉल, यू नो द ड्रिल, राइट। हाँ जी, हाँ जी। और किसको तारीफ सुननी है, और किसको लगता है तारीफ सुन के मोटिवेशन मिलता है? हाँ, तारीफ सुन के तीर्थंकर भगवंत भी कितनी तारीफ करते हैं, किसकी करते हैं? जितने भी श्रावकों की ना, जितने भी श्रावकों की, वो श्रावक कैसे थे कि तारीफ सुन के भी आंखें नीचे करके जाके समोसरण में बैठ गए। मेरे जैसों की तारीफ करेंगे ना महावीर स्वामी भगवान, तो मैं क्या करूंगी, 1 मिनट महावीर स्वामी भगवान, कैन यू राइट इट डाउन सो दैट आई कैन शो इट टू द वर्ल्ड, है कि नहीं है? इसलिए महावीर स्वामी भगवान मेरे जैसे की तारीफ नहीं करते हैं, वो उन लोगों की करते हैं जो ऑलमोस्ट वीतराग दशा में आ चुके होते हैं। उनकी तारीफ सुनना और उनको बुरा बोलने में वो संभाव में रहते हैं श्रावक, इसीलिए उनकी तारीफ होती है, हम जैसों की नहीं होती है। समझ में आया चंचल जी? देखो जितने भी लोगों की तारीफ हुई है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ठीक है। सब लोगों के बारे में जब उस श्रावक की तारीफ की, उसने आंखें नीचे की और चुपचाप जाके बैठ गया, कोई खुश नहीं हुआ, कोई कूदा नहीं, राइट। कौन कूदा मैं आपको बताती हूँ। एक मरीचि था, जब उसकी तारीफ हुई, राइट, जब ऋषभदेव भगवान ने शकेंद्र भगवंत को बोला कि ये जो मरीचि है मर के काफी भव करके 24th नंबर के फ्यूचर में तीर्थंकर बनेंगे, तो खुश कौन हुआ? मरीचि हुआ। मरीचि हुआ ना, बाजा बजा ना महावीर स्वामी भगवान के भव में, बज गया ना, बज गया ना, तारीफ सुन के बाजा बज गया ना। याद है कि सबको वो स्टोरी के नहीं याद है? लक्ष्मी आंटी स्टोरी याद है? तो तारीफ सुनना अभी भी आपको पसंद है? आपको भी महावीर स्वामी भगवान की तरह नीच गोत्र में उत्पन्न होना है, ठीक है। तारीफ नेवर लीड्स, बल्कि तीर्थंकर भगवान ने उन्हीं की तारीफ की, जिसकी भी तारीफ की है ना, देखो वो आदमी नीचे आंखें करके, देखो तुंगलियापुर के श्रावक के अंदर के क्या का जो वर्णन होगा ना, उसमें भी यही लिखा होगा कि वो तारीफ में और अब कुछ बुराई यदि वो सुने अपनी, उसमें वो संभाव रखते थे। वो लिखा होगा ये सेंटेंस, आई एम श्योर, मुझे याद नहीं है बट आई एम 100% श्योर ये लिखा होगा। क्यों? ये गुण है। तारीफ सुन के कौन खुश होता है? कौन खुश होता है? सम्यक दृष्टि तो नहीं होगा खुश, सम्यक दृष्टि उसको मुसीबत समझेगा, ले अब इसमें भी संभाव रखना पड़ेगा यार, ठीक है। 2 दिन पहले किसी ने गाली दी थी, उसका तो संभाव रख ही रहे थे, अब ये तारीफ किया ना, अब इसका भी संभाव रखना पड़ेगा, एक और मुसीबत। समझ गए हो? तो आप में यदि तारीफ सुनने की इच्छा है तो यू आर डेफिनेटली नॉट 5वां गुण स्थान निश्चय दृष्टि से। आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन, राइट, इंट्रोस्पेक्शन करिएगा। और यदि इच्छा है तो वो लोभ कषाय भी तो है ना चंचल जी, लोभ नहीं है कि मेरी तारीफ करें, राइट। बिना तारीफ किए वाले लोग मोक्ष में गए हैं क्या? बिना तारीफ, जिनकी तारीफ नहीं भी हुई वो भी तो मोक्ष में गए हैं ना। तो तारीफ की जरूरत नहीं है मोक्ष जाने के लिए, यू डोंट नीड, इट्स नॉट ए एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू गो टू मोक्ष, राइट। मोक्ष में जाने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? सम्यक दर्शन, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई नहीं गया है मोक्ष में, तो उस पर वर्क करो ना, बिना तारीफ के गया है। गॉट इट? एनीवे, और किसको तारीफ सुनना है? किसी को आर्ग्यू करना है केस? चंचल जी को लगता था नहीं मारा सा ने अच्छा अच्छा बोला, थोड़ा पॉजिटिव लगा, वो भी छीन लिया मेरे से। और किसी को कुछ लगता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं तारीफ काम में आती है? तारीफ बहुत जुडिशियसली यूज करो, बहुत जुडिशियसली, ठीक है। तारीफ और प्रेरणा में फर्क है, वो समझ जाएंगे। प्रेरणा तो तारीफ और प्रेरणा, तारीफ वो तो नहीं। उसमें फर्क। एनीवे, मरीचि की हालत देखो, तारीफ सुन के क्या हुआ था बेचारे का, ठीक है। कूद कूद के मान किया उसने, ठीक है, नीच गोत्र बांधा था। क्यों बन रहे हो यार, वो सिचुएशन क्यों ला रहे हो वो वाली, ठीक है।
13th नंबर की लाइन पढ़ रही हूं। रेत पर ये चिन्ह बनते, मिटते चलते ही हवा, पानी में जो खींची रेखा, मिट जाते तक्षण वहां, नाम वारी की चाह ना को, दिल से अपने दे निकाल। जब हम लोग मोहनीय कर्म कर रहे थे, तो मोहनीय कर्म के अंदर 4 चौकड़ी है। कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, 4 चौकड़ी है। तो 4 चौकड़ी को आगमों में कैसे डिफाइन किया गया है? तो भगवान ने अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, स्वंजलन क्रोध, और नहीं, प्रत्याख्यान क्रोध और संजुलन क्रोध, इन चारों को मेटाफर से डिफाइन किया है, मेटाफर से, ठीक है। वैसे ही माया को, मान को और लोभ को डिफाइन किया है। जैसे मान कैसा है? मान को लोहे का स्तंभ बोल दिया, लोहे का स्तंभ बोल दिया, ठीक है। फिर वो चीजें बोली कि जो सीधी होती ही नहीं है, राइट। और जो स्वंजलन लो मान कैसे बोल दिया? बांस, बांस जो होती है ना, जो बैम्बू होता है, वो बांस मुड़ भी जाता है आराम से, राइट। हाँ, वो स्वंजलन मान है। तो मेटाफर से आगमों में चौकड़ी का वर्णन आता है। कहीं भी ये मेटाफर समझ में आ गया ना? मेटाफर का मतलब क्या है, राइट। जैसे माया को कपड़े से बोला गया कि चिरमची रंग का होता है ना, कि वो ग्रीस बहुत जल्दी साफ करने से निकल जाती है, राइट, और ऐसे साफ करने से नहीं निकलती। तो अलग अलग तरीके से कपड़े पे मान लो वो रंग आता है, तो वो कैसे साफ होता है, उसपे से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन 4 चौकड़ी बताई गई है। उसी का वर्णन यहाँ पे चल रहा है कि नाम वारी के, मेरी तारीफ हो, मेरा नाम सब लोग जाने, मैं बहुत ग्रेट हूं, मेरा नाम चारों दुनिया में फैले, ये जो चाहना है ना, ये मेरे अंदर से निकल जाए। और वो किस लेवल पे निकल जाए? तो बोला है जैसे रेत पे चिन्ह बनाते, जैसे ही हवा चलेगी तो क्या होगा? रेत सैंड ड्यून्स में एकदम फ्लैट हो जाएगा ना, वापिस से वो रेत खत्म हो जाएगी। यानी स्वंजलन लेवल का रखो। नेक्स्ट है पानी में जो खींची रेखा, मिट जाते तक्षण। आप पानी में एक लाइन मारते हो, उसको भी 1-2 सेकेंड्स में वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाती है ना, इसका मतलब स्वंजलन लेवल पे का वर्णन आ रहा है, राइट। वैसे ही जो नाम वारी है, मतलब जो लोभ, कि मेरा नाम फेमस होना चाहिए, मेरी लोग तारीफ करे ना, मान यदि यदि लोभ है भी, तो किस लेवल का लोभ होना चाहिए? स्वंजलन लेवल का लोभ होगा तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। इससे ज्यादा का लोभ प्लीज मत रखो, ठीक है। कोई भी लोभ इससे ज्यादा का मत रखो। समझ में आया? ये वो मेटाफर्स वाली बात हो रही है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? फोर्टीन्थ नंबर देखो, ये आगम, ये जिसने भी भजन लिखा होगा ना, उसको आगम पे कितनी कमांड होगी। देखो, उसने आगम में ये चारों चौकड़ी का पूरा वर्णन कर लिया, लोक का पूरा वर्णन कर दिया स्टोरी में। देखो, हर चीज में से ना आगम में से निकलती है। लगता है ये बंदे ने ना पूरे 32 आगम को चूस के अंदर डाला होगा अपने अंदर, ठीक है। एंड जैसे जैसे सुनते हैं थर्ड फोर्थ टाइम से इट रियली सीप्स इनटू योर माइंड। या एंड लिसन टू दैट भजन, जिसने भी गाया है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। लिसन इट, मेरे तो बहुत भाव चढ़ते हैं। तो मुझे लगता है यार, मैं भी तो मन करता है ना कभी साधु बनूं। तो मैं यदि साधु बनूंगी तो इस लेवल पे बनूंगी, इससे कम जो लेवल पे तो आपने नहीं बनूंगी। जो आपने चैट पे डाला है ना भजन, हाँ 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 हाँ। दैट ओनली आई हर्ड 2-3 टाइम। वही मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे सुनते रहते हैं दूसरी तीसरी बार, तब तक एकदम इट सीप्स इन प्रॉपर्ली। या तो इसमें लग रहा है कि प्लीज मेरा स्वंजलन लेवल का लोभ होना चाहिए। नामवारी बस इतनी ही रहनी चाहिए। नामवारी मतलब मेरी तारीफ हो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 14th नंबर की लाइन है, उजिता या भोगवती का पद न पाना है तुझे, रक्षिका और रोहिणी बनके दिखाना है तुझे, शासनपति धन्य सात्वा पूछेंगे तुझसे हिसाब। ज्ञाता धर्म कथांग महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ एक अंक सूत्र है। ज्ञाता धर्म मतलब, ज्ञाता धर्म मतलब उसमें ना एक एक चैप्टर, एक एक स्टोरी है, बट एक स्टोरी के एंड में ना मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है। और वो मॉरल ऑफ द स्टोरी हम जैसे लोगों के लिए है। तो उसमें एक श्रावक था जिसका नाम था धन्ना। उसकी 4 बहुओं की स्टोरी आती है कि वो जो 4 बहुएं थी ना,
तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दूं अपने मतलब घर वाले कैसे करें। तो वो क्या करता है, चारों बहुओं को बुला के सबको थोड़े थोड़े अनाज देता है, मतलब जैसे चावल के दाने देता है, और क्या बोलता है, मैं थोड़े टाइम के बाद मांगूंगा, मुझे लाके दे दियो, राइट, मतलब गिव इट बैक टू मी, ठीक है, बट कीप इट। वो चारों बहुएं अपना 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 अपने हिसाब से वो चारों चीजें हैंडल करती है। वो काफी टाइम के बाद जब मांगता है ना, तो एक बहू क्या बोलती है कि वो, उसको लगता है ये तो बेकार है, नॉनसेंस, चावल के दाने इतने देने में क्या फायदा, और ये वाले चावल के दाने और मेरे स्टोर में पड़े हुए चावल के दाने सेम है, तो उठा के डस्टबिन में फेंक देती है। हाँ, बोलती है जब मांगेंगे ना तो मैं वहीं से एक मुट्ठी उठाऊंगी, बोलूंगी ले ये वही चावल है, राइट। हाँ, एक फेंक देती है। दूसरी क्या करती है, ऐसे सब लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है। तिजोरी में रख देती है एक खोटी, तिजोरी हाँ। में रखती है, अरे मेरे ससुर ने दिया है, तो उसको वेलवेट के कपड़े के अंदर एकदम प्रिजर्व करके लॉकिंग की में रखती है। ऐसे जो सबसे बढ़िया होती है ना, वो क्या करती है, अपने मायके भेजती है और उसका पेड़, मतलब पेड़ पौधे उगाती है। तो जब उसका ससुर मांगता है ना, तो वो बोलती है कि मुझे ना आप मेरे 3-4 दिन दीजिए, मैं ना फसल बस कट गई है, बस वो इकट्ठी करके गाड़ी में लाद के बस मैं ला रही हूँ। कहती है गाड़ी में लाद के क्यों लाओगे, कहते हैं मैंने उसको ग्रो किया है, मतलब एग्रीकल्चर से ग्रो किया है। तो बताते हैं कि तब वो ससुर है ना, चारों को अलग अलग जॉब्स देता है। जिसने ग्रो किया था एग्रीकल्चर के रूप में, उसको बिजनेस का पूरा ओवरऑल सबका इंचार्ज बनाती है। जिसने फेंक दिया था, उसको सफाई का इंचार्ज बनाती है। जिसने खा लिया था कि मेरे ससुर ने दिया, ये तो बहुत ग्रेट डिवाइन चीज होगी, तो वो खा जाती है। जिसने खा दिया था उसको कुकिंग इंचार्ज देते हैं, राइट। जिसने तिजोरी में रखा था उसको प्रेजर्विंग थिंग्स और ये सब चीजों में देते हैं। इस तरह से वो बंटवारा करता है। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि आदमी की योग्यता के हिसाब से लोगों को काम दिया जाता है। हम लोग एचआर वाले लोग यही करते हैं। हम लोगों के लिए कोई भी आदमी बेकार नहीं है। जो दिमाग वाला है टॉप मैनेजमेंट में डालो, दिमाग वाले आदमी को नीचे मैनेजमेंट में डाला ना, फिर वो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक्स और अपनी खोपड़ी चलाएगा। भैया तुम अपना दिमाग मत चलाओ। और जो जो इतने ज्यादा दिमाग नहीं चला सकते, बॉडी चला सकते ना, उनको लो लाइन पे डालो, ठीक है। सबकी वैल्यू है, सबकी इंपॉर्टेंस है, ओके, सबका ध्यान रखा जाता है। सो इसलिए ना ये स्टोरी उसी को बोल रही है कि उस स्टोरी के अंदर उजीता और भोगवती, राइट, का पद ना पाना है तुझे। भोगवती मतलब मुझे लगता है जिसने फेंक दिया था और जिसने खा लिया था, ये पद नहीं पाना है। रक्षिका मतलब जिसने तिजोरी में रखा था, और रोहिणी मतलब जिसने एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रोड्यूस किया था। रक्षिका और रोहिणी बन के दिखाना है तुझे, राइट। ये हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, तुमको जो धर्म मिला है ना, तुम ग्रो करो, या उसको जो मिला है उसको सुरक्षित रखो, राइट। उसको फेंक मत दो, उसको डस्टबिन में मत फेंक दो, या उसको कंज्यूम मत करके डिस्ट्रॉय मत कर दो। फिर आगे की लाइन क्या बोल रही है, शासन पति धन्ना सार्थवा पूछेंगे तुझसे हिसाब। क्योंकि उन चार बहुओं का ससुर का नाम क्या था, धन्ना सार्थवा, वो उनका ससुर था। तो वो तो उसने थोड़े टाइम के बाद अपनी चार बहुओं से हिसाब मांगा था ना। वैसे ही महावीर स्वामी भगवान भी तुमसे हिसाब मांगेंगे जब तुम मर रहे होगे। क्या हिसाब मांगेंगे कि पुण्य के उदय से, चंचल जी आपको जैन धर्म मिला ना, महावीर स्वामी भगवान पूछेंगे संतारे के टाइम, क्या किया तुमने, उसको ग्रो किया तो संतारा भी सिंचना चाहिए। रोहिणी की तरह ग्रो किया तो संतारा भी सिंचना चाहिए। ग्रो नहीं किया, बस यहीं पे लोगों को दिखावे के लिए, मम्मी भी समाइक करती थी, दादी भी समाइक करती थी, मैं भी समाइक करती हूँ, बस सबको दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए समाइके कर ली, बस यहीं पे छोड़ के चले गए, राइट। हाँ, क्या किया, हिसाब कौन मांगेगा, शासनपति मांगेंगे। शासनपति कौन है, महावीर स्वामी भगवान हिसाब मांगेंगे। प्लीज आपको क्या बनना है, रक्षिका और रोहिणी, धर्म को बचा के रखना है और धर्म को ग्रो करना है। दीज आर द टू थिंग्स। आपको यदि इतना धर्म मिला है तो ग्रो करके कहां तक लेके जाना है, सम्यक दर्शन तो स्पर्श करना ही है उसे। मिला कितना है, मिला कितना है पुण्य प्रकृति से, सिर्फ जैन कुल में पैदा होने का सार मिला है। और क्या मिला है कि मम्मी पापा धर्म करते थे, और मम्मी पापा कभी कभी मारासा के पास लेके भी जाते थे, राइट। और क्या मिला है, कभी कभी पुण्यवानी से मेरे आसपास मारासा का सानिध्य भी मिल जाता है। इतनी पुण्यवानी मिली है प्लेटर पे, ठीक है।
इससे इतने ही मत रहो, इससे क्या करो, इससे सम्यक दर्शन की स्पर्शना करो। दैट इज ग्रोइंग, दैट इज बोना। आत्मा में धर्म बो दिया आपने, फिर हर भव में वो ग्रो होगा, हर भव में ग्रो होगा। और क्या होगा जब अच्छे से ग्रो हो जाएगा, सिद्ध शिला विल बी रेडी, राइट। हाँ, ये लक्ष्य है। महावीर स्वामी भगवान यही चाहते हैं, वो आपसे हिसाब मांगेंगे। डोंट आस्क टेल मी महावीर स्वामी भगवान हिसाब नहीं मांगेंगे, बोलेंगे मैंने जो दिया ना पूजा तुमको धर्म, बस जैन कुल नहीं मिला, बस नॉनवेज नहीं खाया, बस रात्रि भोजन नहीं किया पूजा, सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की पूजा, तो हिसाब मांगेंगे। व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट? लोगस से क्या बोल रहा है, क्या दिन तू, व्हाट दिन तू, सिद्धा सिद्धि मंदिर। सिद्धा सिद्धि मम दिश्यन्तु, और बीच में भी एक चीज मांगता बोलता है, राइट। क्या बोल रहा है, आरुग्य बोहि आरुग लाभम बोहि लाभम। समाहिम आरुग भव। मतलब सारे कर्म हटे, बोहि लाभम मतलब सम्यक दर्शन, समाही वर मुत्तमम का मतलब होता है समभाव, राग वीतराग दशा। ये तीन चीजें मांग रहे हैं, सारे कर्म क्षय हो, सम्यक दर्शन और वीतराग दशा। बेसिकली मोहनीय कर्म को डिस्ट्रॉय करना मांग रहा है पूजा। महावीर स्वामी भगवान विल आस्क यू कि तुमने मोहनी कर्म का कुछ भी बाजा बजाया पूरे इस भव में, पूछेंगे संथारे के वक्त तुमको। और यदि नहीं बजाया होगा तो क्या होगा पूजा, ये भव वेस्ट जाएगा, याद रखना। ये जैन कुल में क्या तुम पहली पहली बार उत्पन्न हो रही हो पूजा? पहले हो चुकी हो जैन कुल में उत्पन्न? हाँ, पहले पहले पिछले भवों में रात्रि भोजन त्याग किया था पूजा। हाँ, पिछले भवों में श्रावक पना पाला था, श्रावक के 12 व्रत लिए थे। हाँ, राइट। I need output. What is the output? Passing marks. What is the passing marks? Pooja, what is the passing श्रावक के mark? 12 व्रत लेना इज द पासिंग मार्क। No, सम्यक श्रावक के दर्शन। सम्यक 12 दर्शन। ओके। सम्यक दर्शन इज द पासिंग मार्क्स। श्रावक के 12 व्रत भी बहुत बार अंगीकार करती है, वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन है, ठीक है, वो व्यवहार चारित्र है। वो कब निश्चय बनेगा, जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी। प्लीज मरने से पहले सम्यक दर्शन चाहिए, ये बात को स्ट्रॉन्ग करो, मांगो भगवान से। महावीर स्वामी भगवान मांगलिक क्या बोल रहा है, मांगलिक क्या बोल रहा है, 4 लोग दे सकते हैं तुमको, तो शरण क्यों लो। भगवान मुझे सम्यक दर्शन दो, और मुझे क्या दो, प्लीज इंश्योर कि मेरे में सम्यक दर्शन, मुझे एक बार स्पर्शा दो। संथारा नहीं भी आएगा चलेगा, स्पर्शा दो एक बार। स्पर्शाने से क्या होगा पूजा, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, राइट। यू जस्ट नीड टू पास दिस वर्ब, यू डोंट नीड टू फेल, फेल नहीं होना है। तो पासिंग मार्क्स है सम्यक दर्शन, राइट। पाठ्यक्रम की एग्जाम में, सब पाठ्यक्रम की एग्जाम में बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आना से पास नहीं होता है कोई चीज, सम्यक दर्शन की स्पर्शना से पास होता है, ठीक है। मांगो, कौन दे सकता है ये, कौन दे सकता है, कोई भी संघ नहीं दे सकता है, सिर्फ 4 कैटेगरी, सुदेव सुगुरु सुधर्म। मांगलिक क्या बोल रहा है, 4 लोग दे सकते हैं, ठीक है, वही शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं, गॉट इट। सो आप और मैं प्लीज बहुत जोर से एक ही चीज मांगे कि भगवान ये भव मेरा, प्लीज मेक सम सेंस आउट ऑफ दिस भव, इस भव को यूज करा देना, बस सम्यक दृष्टि बना देना, एक बार स्पर्शा देना, उसके बाद गिरा भी दोगे ना चलेगा, आई विल एक्सेप्ट इट। मतलब आई एम टेलिंग यू, पासिंग मार्क्स इज मोर इंपॉर्टेंट, उसके बाद टिक जाए बोनस, राइट पूजा, टिक जाए इज बोनस, बट एक बार स्पर्शाने का काम आई नीड इट, गॉट इट। मांगो भगवान से, ये क्या सम्यक दर्शन खुद नहीं होता है, गॉट इट। सो विद दीज लाइन्स आई एम टेलिंग यू कि यदि एक ससुर ने 4 बहुओं से चावल के दाने का हिसाब मांगा, महावीर स्वामी भगवान हिसाब मांगेंगे। इतनी पुण्य लेके गया मनुष्य भव में, 5वें आरे में जहां मेरा शासन था, वहां पे तू सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी कर सकता था, तीसरा 3 भवतारी भी बन सकता था। क्या किया तूने, हिसाब मांगेंगे, राइट। हाँ, तब रोहिणी बन के क्या बोलना, नहीं सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई भगवान, ये आंसर होना चाहिए। किसकी तरह, रोहिणी की तरह। और किसकी तरह जवाब मिला, किसकी तरह जवाब मिला, रक्षिका और नहीं, उजिता और भोगवती की तरह। उजिता फेंक दिया, मनुष्य भव फेंक दिया, जैन कुल में उत्पन्न होना भी वेस्ट गया, होता है ना लोगों का। जैन कुल में उत्पन्न हुए, क्या किया,
क्या किया? अमीर बने, अमीर बन के मर गए। दैट इज नॉट द लक्ष्य। सम्यक दर्शन इज द ओनली लक्ष्य फॉर 5वां गुण स्थान वाला जी। ठीक है, चलिए इसी भाव से आप और मैं, हमारे में बार बार महावीर स्वामी भगवान से, सिद्ध भगवंतों से, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म से बार बार हर बार मांगते रहेंगे कि भगवान सम्यक दृष्टि प्लीज बना दो। बन गए हैं तो बना के रखना, भगवान मिथ्यात्व के कर्म हटा दो, प्लीज हमको सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन की स्पर्शना करा दो। मांगते रहेंगे, और जब हमारा ये मनोरथ पूरा हो जाता है ना, समझ ले हमारा मनुष्य भाव सफल हो जाता है। तो प्लीज मांगते हैं, ठीक है, मांगलिक के साथ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पन्नतो धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र।